Okay student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 10th maths chapter 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। कहना प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक इसका सॉल्यूशन देख चुके थे। आज देखना क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, D, E and F are the respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and ABC. क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC, एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है, ये ABC एक ट्रायंगल गिवन है और वो बोल रहा है कि DEF are the respectively midpoint of AB, BC and CA. AB, BC और CA के ऊपर क्या ना बिल्कुल मिड पॉइंट पे 3 पॉइंट है, वो है क्या क्या है, D, E and F. D है AB पे, D है AB पे एंड E है BC पे, E है BC पे और F है AC पे। ये क्या है ना 3 मिड पॉइंट है। तो वो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF। फाइंड क्या करने का बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ DE, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए देखिए, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, एक ट्रायंगल है ABC, ABC की क्या ना तीनों साइड पे DEF जो है ना मिड पॉइंट पे ये 3 पॉइंट है और आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो DEF मींस ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये होगा DEF और ये आपका एरिया बड़ा ट्रायंगल है ABC। तो आपसे बोल रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इस DEF का इसका जो एरिया है, इसका एरिया और ABC इस बड़े ट्रायंगल ABC के ट्रायंगल का आपसे रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा है, रेशियो। तो अब इसका आप रेशियो कब निकालोगे, कैसे निकालोगे, आपको गिवन कुछ भी नहीं है, गिवन ओनली इतना है कि DEF जो ना मिड पॉइंट है AB, BC और CA के। तो आप ये चीज को कब प्रूव कर पाओगे, आप ये चीज को जब प्रूव कर पाओगे कि आप इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या ना सिमिलर दिखा दो। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर होता है वो उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो पे इक्वल होता है। अब उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि मान लीजिए हम क्या ना DEF इस ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल ABC के क्या ना करस्पॉन्डिंग सॉरी इन दोनों को आपस में सिमिलर दिखा दें, तो हम बता पाएंगे कि इसका एरिया और इस बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो अब हमें गिवन भी कुछ नहीं है, तो हमें क्या ना देखना पड़ेगा लॉजिक क्या लगाना है। तो लॉजिक इसमें ये लगेगा AB, AC और BC तीनों के मिड पॉइंट पे जो है ना ये पॉइंट है, तीनों के मिड पॉइंट पे क्या ना ये पॉइंट है। जब तीनों के मिड पॉइंट पे पॉइंट है तो स्वाभाविक सी बात है कि D क्या होगा, ये पैरेलल होगा AC के। वैसे आप इसको भी बात कर रहे हैं हम किसको, DE को, तो आप D को ऐसे भी क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AC, ये लिख सकते हो ना, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, इसके लिए मिड पॉइंट पे है तो DE पैरेलल टू क्या हो जाएगा AC। आया समझ में। तो एक चीज आपको मिली यहां से, आपको क्या मिली, हेंस ED इक्वल टू जाएगा हाफ ऑफ AC। ED या फिर DE कर लो आप चाहो तो, DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। तो ये आपको पता चला कि D इक्वल टू है हाफ ऑफ AC, क्योंकि DE और एक क्या मिड पॉइंट है इस तीनों ट्रायंगल की साइड पे है। तो यहाँ से क्या होगा, हेंस DE पैरेलल टू AC। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, DE पैरेलल टू AC। DE AC के क्या है, पैरेलल है। अब जब DE AC के पैरेलल है
तो यहाँ से अब अपने को क्या ना, जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल है, जो अपने 4-5 थ्योरम पढ़ी ना, एरिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। अब इसका यूज करते हुए हमें क्या करना है, ये जो है ये ट्रायंगल को आपस में क्या नाम है, सिमिलर दिखाना है। तो अभी हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली कि DE और AC ये आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो। तो देखो AC और DE पैरेलल लाइन है, इसको जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन EF क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, देखो ये भी इंटरसेक्ट कर रही है ना, EF भी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ED भी इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन होती है ना, दो पैरेलल लाइन को खींच लिया कि मान लो ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ पर भी देखो यही है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये वाली लाइन की यदि हम बात करें DF की, तो DF इसको क्या ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको क्या ना काट रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होना ये है कि ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, दोनों यदि पैरेलल है, एक काम करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन इसको नहीं बनाते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन हम क्या ना इसको बनाएंगे, AB को बनाने से देखो क्या होगा, हम क्या करेंगे, DBE इस ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल से सिमिलर दिखा देंगे। इस छोटे ट्रायंगल को DBE को, इस छोटे ट्रायंगल को इस पूरे बड़े ट्रायंगल के हम क्या ना सिमिलर दिखा देंगे। आया समझ में? तो यहाँ से क्या होगा, ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो आप देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये। तो ये जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम उसी प्रकार हम अभी, मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ DBE की, किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल DBE की, इस छोटे ट्रायंगल की एंड ट्रायंगल ABC की। मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर दिखाने के लिए हमें क्या ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो भी हमने पढ़े उसमें या तो दो एंगल पता चल जाए, फिर दो साइड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल पता चल जाए, तो हम बता देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो हमने एक एंगल तो बता दिया DBE में और ABC में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या ना पैरेलल लाइन है, तो ये इनके क्या ना करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में इक्वल है। अब हम बात करते हैं, एक एंगल तो हमें मिल गया, यदि एक एंगल और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो यदि हम देखें, बात करें, तो यहाँ पे देखो ये जो B एंगल है, ये क्या है, B एंगल, किसमें, DBE में। हम क्या ना DBE और ABC की बात कर रहे हैं। तो DBE में ये जो B एंगल है, ये जो B एंगल है, ABC में भी तो है, ABC में भी तो है, तो एक कॉमन एंगल है, इक्वल कॉमन एंगल हो गया है। तो जो B एंगल है ना, ये होगा कॉमन एंगल। B एंगल क्या होगा, तो देखो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया DBE पैरेलल टू ABC। डबल ओनली दो एंगल इक्वल है, तो सोलह से तीसरा तो इक्वल होना ही है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो B का करस्पॉन्डिंग एंगल तो B ही है, और यहाँ पे D का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल A है, एंड C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल E हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या ना, इन दोनों ट्रायंगल को बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगलों को हमने क्या सिमिलर दिखा दिया। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे क्या होगा, DE पैरेलल टू AC है, तो एंगल BDF, एंगल BDF इक्वल होगा किसके, एंगल
बी ए एफ के या फिर बी ए सी के, ठीक है, एंगल बी ए सी के क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल हो गए बी डी एफ, ये वाला एंगल बी ए सी इस एंगल के क्या है, इक्वल है। अब क्या हो गया, एंगल ई बी ए, एंगल ई बी ए इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है। बाय एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, ट्रायंगल डी बी ई, एंगल क्या होगा, डी बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो भैया करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड लिखना वो जरूरी है। डी बी ई लिखा मैंने, तो डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ए है, तो डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ जाएगा, ए। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ई का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ई का करस्पॉन्डिंग एंगल है सी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सी। ये इसका ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, डीबी, अब यहाँ पे क्या होगा, डीबी और AB, ये इनका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो DB अपॉन AB इक्वल होगा BE अपॉन क्या होगा, BE अपॉन BC होगा, एंड DE अपॉन क्या हो जाएगा, AC, हुआ ये, ठीक है। कोई दिक्कत, आपने क्या किया, इस छोटे ट्रायंगल को इस पूरे बड़े ट्रायंगल के साथ में क्या ना सिमिलर दिखा दिया। तो सिमिलर दिखाने से आपको क्या ना यहाँ पे ये वाली चीजें मिली है। आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर दोनों ये ट्रायंगल को मैंने सिमिलर दिखा दिया, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया, सिमिलर दिखा दिया, तो इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा। एरिया का जो रेशियो होगा ना वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के सॉरी छोटे ट्रायंगल का बड़े ट्रायंगल के साथ में क्या ना एरिया का उन्होंने रेशियो पूछा है। तो मुझे क्या ना यदि मालूम है इसको बड़े ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग क्या ना सिमिलर दिखा दूं, इस ट्रायंगल को भी, ये ट्रायंगल भी क्या होगा, जब देखिए ये तीनों मिड पॉइंट है, जब तीनों मिड पॉइंट है तो DE पैरेलल टू AC है, तो यहाँ पे EF पैरेलल किसके होगा, AB के पैरेलल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, FD किसके पैरेलल होगा, BC के पैरेलल होगा, क्योंकि तीनों मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम क्या ना यहाँ से एक ट्रायंगल ओनली DBE का रिलेशन बता देते हैं। जो भी DB का रिलेशन होगा इस बड़े ट्रायंगल के साथ में, और इन तीनों ट्रायंगलों का क्या ना, तीनों ट्रायंगलों का रिलेशन वही होगा बड़े ट्रायंगल के साथ में। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से यदि मैं लिखूं कि DB इसको छोड़ो, यहाँ पे DE इक्वल टू क्या है, D इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, D इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ AC, ये ना D इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ AC। तो क्या मैं DE को लिख दूं हाफ ऑफ AC, यहाँ पे D को हाफ ऑफ AC लिख सकता हूँ ना, बट ये लिखने ये चलो ठीक है लिख देंगे, बाकी अभी हमें क्या ना यहाँ पे एरिया की बात करनी है, कोई बात नहीं। तो मैं क्या ना गिवन इंफॉर्मेशन से क्या ना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, DB अपॉन AB इक्वल टू BE अपॉन BC, और यहाँ पे DE की जगह मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ AC। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ AC अपॉन में क्या हो जाएगा AC हुआ ये, ठीक है।
अब इसको इक्वेशन ये नाम ना देता हूँ, इक्वेशन इसको 1 नाम दे रहा हूँ। अब क्या करना है, हमने इन दोनों ट्रेंगलों को क्या दिखा दिया हमने, सिमिलर दिखा दिया। दोनों ट्रेंगलों को क्या दिखाया हमने, सिमिलर। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इनके एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग जितनी भी साइड होगी दोनों का, उनका रेशियो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड में ये उठा रहा हूँ DE अपॉन AC, DE अपॉन AC। मैं ये क्यों उठा रहा हूँ, ये क्यों उठा रहा हूँ, DE अपॉन AC क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि हमें जो फाइंड प्रूव करना है वो DEF, इस ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिखाना है। तो इस छोटे ट्रायंगल के माध्यम से हम क्या ना ओनली ये चीज निकाल रहे हैं, DE और AC का रेशियो। इन दो साइड से मैंने DE और AC का रेशियो निकाल लूंगा। उसी प्रकार क्या ना इन दो साइड से, इससे और इससे मैं EF और AB का रेशियो निकाल लूंगा। उसी प्रकार इस एंगल से DF अपॉन BC का रेशियो निकाल लूंगा। तो ये तीनों साइड का क्या ना रेशियो मिल जाएगा। और जब ट्रायंगल तीनों इक्वल है तो इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार मैं बता दूंगा बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसका रेशियो और इन दोनों का रेशियो का जो रेशियो होगा एरिया का, वो जो भी हमें मिलना है वो इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ से देखो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड में ये ले रहा हूँ DE अपॉन AC, DE अपॉन AC होल का स्क्वायर। अब लिख भी देना बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी वो अपने पढ़ा था ना कि उसमें एरिया वाली कौन सी आती है, थ्योरम नहीं बे पाइथागोरस में नहीं, जो थ्योरम थी ना कि जिसका जो एरिया ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी उनके स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने एरिया इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा DE अपॉन AC। तो DE की जगह में क्या लिख दूंगा AC अपॉन 2AC, AC अपॉन 2AC। अब यहाँ से होल का स्क्वायर, AC से AC तो कैंसिल आउट, AC से AC क्या हो गया कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा 1/2 होल का स्क्वायर, किसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4। इस ट्रायंगल का और इस बड़े ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा 1/4। तो भैया इस ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल का रेशियो भी क्या होगा 1/4 ही होगा। इस छोटे ट्रायंगल और उस पूरे बड़े ट्रायंगल का रेशियो भी क्या होगा 1/4 ही होगा। जो हमने ये चीज की है, ये चीज जो हमने यहाँ से की है, अब आपको ये पूरी चीज क्या ना इसके लिए करना है EF पैरेलल टू AB के लिए। तो आपको ये साइड का और ये साइड का रेशियो मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे भी आपने क्या ना DBE लिया, DBE लिया, अब आप ले लो FCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा EF और AB का रेशियो, EF और AB का रेशियो मिलना आपको। तो यहां से आपको मिलेगा EF अपॉन AB। तो ये भी जो आपको मिलेगा ना EF को आप क्या लिख दोगे 1/2 ऑफ AB। EF क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ AB होगा कि नहीं होगा। तो यही वाली चीज आपको क्या ना इससे भी मिलेगी। तो मैं डायरेक्ट फाइनली ये लिख सकता हूं कि ये भी आपको क्या देगा 1/4 ही देगा। उसी प्रकार ADF की बात करेंगे, ADF एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी आपको क्या देगा 1/4 ही देगा। ठीक है, अब क्या करो आप इन तीनों इक्वेशन से, इससे इससे और इससे, अभी क्या करना है यहाँ पे देखो क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा ऐसे, तो मैं इस साइड का पोर्शन रफ कर रहा हूँ, है इस साइड का देखो पोर्शन रफ कर रहा हूँ।
चलो देखो क्या होगा यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये इसको इधर पूछा हुआ ABC का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC, होगा नहीं होगा, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेम इसी प्रकार इससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सेम इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ना ADE, ये तो लिख दो, हाँ ये तो लिख दो, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आया समझ में? यहाँ से अब क्या होगा देखो, ABC DBE FCE ADE, अब इसमें से क्या, यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को कॉमन ले लूं, तीनों को हम ऐड करें, तीनों को हम क्या करें, ऐड करें, इसको प्लस इसको, क्योंकि तीनों यही है ना, इन तीनों को यदि मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यदि मैं इन तीनों को प्लस करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD की, तो कुछ जगह नहीं है पर फिर भी कोशिश करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इन तीनों को यदि मैं प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलता, 1/4 कॉमन ले लूंगा और क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यदि मान लो तीनों को मैं ऐड करूं 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या होगा 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम 1/4 हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इन तीनों को ऐड करने पे हमें क्या मिला 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको और इसको, इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल 3/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और हमसे पूछा क्या है DEF। अब यदि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है, क्या निकालना है DEF, तो मैं DEF कैसे निकालूंगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तीनों के एरिया को क्या करूंगा इस बड़े ट्रायंगल में से माइनस कर दूंगा, बड़ा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से इन तीनों के एरिया को मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो DEF आ जाएगा, तो DEF का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से बस वही चीज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो ABC बड़ा ट्रायंगल है, इस पूरे ABC में से मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को क्या ना माइनस कर दूंगा, और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या है 3/4 ऑफ ABC, 3/4 ऑफ, तो इसको मैं माइनस करूंगा 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यही तो है ना, तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या ना 3/4 ऑफ ट्रायंगल ABC है। अब मुझे DEF का एरिया चाहिए, तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में से मैं इन तीनों छोटे ट्रायंगल को क्या ना इस पूरे बड़े एंगल में से इन तीनों ट्रायंगल छोटे ट्रायंगलों का एरिया निकाल दूंगा, तो मुझे क्या मिला ये मिला। अब यहाँ से क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कॉमन ले लूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3/4। आया समझ में? अब क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ है ये, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मैं उसको तो ट्रांसफर कर रहा हूँ, उधर किस में जाएगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 3/4 क्या होगा 4 माइनस 1/4 ही होगा, 1 माइनस 3/4 क्या होगा 4 माइनस 3 1/4, तो ये क्या ना प्रूफ भी होगा। देखो ये आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। इसमें बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, तो उन ये सपोज कीजिए ABC दो करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल है, ये क्या है ABC, और एक ट्रायंगल आपको गिवन है PQR, ये दो क्या ना सिमिलर ट्रायंगल है, तो वो बता रहा है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है और इनके करस्पॉन्डिंग जो मीडियन है, मीडियन मतलब किसी एक वर्टिसेस से डाला गया सामने क्या ना परपेंडिकुलर नहीं होता है, मीडियन को होती है कि जिस भी वर्टिसेस से सामने वाली साइड पर डाल देना तो उस साइड को क्या ना दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देती है। तो देखो ये और यहाँ से भी क्या होगा, ये इसको क्या ना दो इक्वल भागों में आपस में क्या ना डिवाइड कर दिया, सपोज करो ये AM हो गया और ये PN हो गया, ठीक है। तो वो अब बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है, ये जो इसके मीडियन है ना करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, ABC और PQR तो आपको क्या ना सिमिलर ट्रायंगल गिवन है ऑलरेडी, ABC और PQR क्या ना आपको सिमिलर गिवन है। अब आपको करना क्या है कि AM और PN ये दोनों मीडियन है और इसके रेशियो के स्क्वायर का क्या ना इक्वल पूछा है इन दोनों के एरिया को। तो आपको क्या करना है ABM और यहाँ से PQN, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा देना है सिमिलर दिखा देना। अगर इन दोनों ट्रायंगलों को आपने सिमिलर दिखा दिया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, देखो इसकी AM हो जाएगी और यहाँ से PN हो जाएगी, और आपसे ये पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल होगा, जो इनकी मीडियन है AM अपॉन PN, इसके रेशियो के इक्वल के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगलों को आप क्या दिखा दो सिमिलर दिखा दो। कैसे दिखाओगे, होमवर्क में दिखा देंगे, मिडिल लाइन के एंगल को 90 डिग्री AM और N को, वो आप दिखा देना, दिखा पाओगे और ये कर भी लोगे। ये डू योरसेल्फ आपको करना है। लगा था आप क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख बोल रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर is equal to the half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal. Prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square equal to the one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि पहले तो एक स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड क्या ना इक्वल होगी, जैसे ये A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी। तो वो बोल रहा है कि स्क्वायर है और इस स्क्वायर की ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ, सपोज करो A B C D E एक ट्रायंगल है, सब A B C D तो एक क्या ना स्क्वायर है, A B D E A B D एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की क्या ना ये जो साइड है इस साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है।
तो इसकी साइड ए है, तो ये दोनों की क्या होगी, ए होगी। ठीक है, अब वो बता रहा क्वेश्चन में कि भैया जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के डायगोनल्स है, स्क्वायर के डायगोनल के बेस पे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। स्क्वायर के डायगोनल पे बेस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी भी ए हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसा बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये क्या होगा, ए रूट है, रूट है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा, रूट है। तो ये सारी साइड क्या हो जाएगी, रूट है, रूट है। रूट है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि इन सबका जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया, इनका जो रेशियो है, ए बी सी डी ई एफ नाम दे दो इसको, तो इनका जो रेशियो है क्या है ना, इनका रेशियो, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल आपको क्या ना बताना है, क्या बताना है, ओके सर। तो आप बता दोगे यार वैसे भी क्या है। ये भी इसमें सारे एंगल 60 डिग्री तो के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो हो जाएगा आराम से। ये भी सारे एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं, तो दोनों सिमिलर होंगे। Yes, sir. तो अब इसका एरिया तो बताना है, यस सर। और एरिया भी क्या बताना है, एरिया ये बताना है कि ऑन द स्क्वायर, ये बताना है कि जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ना, वो क्या होगा ना, वन साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड इज इक्वल टू, स्क्वायर की एक साइड इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द डायगोनल। ये जो डायगोनल के ऊपर जो एरिया है ना, उसका हाफ इन दोनों का रेशियो दिखाना। ये ओके। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। ओके सर। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of ABC. Ratio of the area of triangle ABC and BDE. बोल रहा है भैया कि ABC और BDE are two equilateral triangles. ABC equilateral triangle तो मालूम, दोनों साइड इक्वल होती हैं। ABC and BDE, ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. Ratio of the area of triangle ABC and BDE. BD. ए बी पे एक मिनट को लाइन। देखो ये कुछ टाइप, इस टाइप के क्या ना, दो ट्रायंगल बने हुए हैं। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके ऊपर क्या ना, उसके अंदर ई बी डी, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ देयर ट्रायंगल ABC एंड BDE। BD का आपको क्या ना, रेशियो बताना है, इसका क्या बताना है, रेशियो। तो देखो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी तो 60 होगा भैया, दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बाय एरिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दिस एंगल